नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1 का ए में क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 तक हमारा कल कंप्लीट हो गया था। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही बेसिक चलेंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये आपका दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा, यानी कि दूसरे में आपका 3 प्रश्न है। बहुत ही शानदार है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी मैं बहुत ही बेसिक से बताने का प्रयास करूँगा। चलिए पहला हल करते हैं हम लोग। ठीक है, हल 26 और 91। 26 और 91 हमारा दिया है। इसका क्या निकालेंगे? खंड कर लेंगे हम लोग। 26 का हमने खंड किया, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 3 6। अब 13 डायरेक्ट आपसे 13 से कट जाएगा, 13 का नम 13। अब आपका क्या बचा? 91। 91 का आप हम लोग खंड करेंगे। ये किससे कटेगा? इधर देखिए विषम संख्या है तो हम लोग 3 से कटेगा नहीं, 3 त्रिक 9, 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 एक नम 7, 7 त्रिक 21, 13 का नम 13। ये हुआ ना। अब हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ तक तो आपका समझ में आया ना। 26 को खंड कर लेना है और आपका 91 का खंड कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप 26 का 91 का खंड बना लीजिए या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। कहने का मतलब या तो 26 का इस साइड खंड कर लीजिए, जैसे कि ये आपका हुआ। अब ये आपका जो हुआ, जैसे कि मैं बताऊं फिर से आपको, 26 का आपका खंड कितना है? 2 गुणे 13। अब 91 का आपका खंड कितना है? 7 गुणे 13। 26 और 91 में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्या चाहिए। 26 और 11 की दोनों संख्या चाहिए। तो हमारी संख्या क्या है? 2 गुणे 13, 7 गुणे 13। ठीक है, या तो आप इतना ना करके डायरेक्ट ही इसकी संख्या निकाल लीजिए। कहने का मेरा मतलब है, जब आपका खंड ये पता हो गया तो हम लोग एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। 7 गुणे 13 है, 7 गुणे 13 है। ठीक है, 2 गुणे 13, 7 गुणे 13। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। अब देखिए एलसीएम कहने का मतलब ये समझ लीजिए आप लोग बढ़िया से। एलसीएम जो कामन हो उसे भी लेंगे, जो कामन नहीं उसे भी लेंगे। ठीक है, एचसीएफ क्या कहता है? मैं सिर्फ कामन ही में जाऊंगा, अन्यथा किसी पर नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। चलिए देखिए 2 और 7 बाई लाइन में देखिए, दोनों 2 अलग है, आपका 7 अलग है। इसका मतलब ये कामन नहीं है, सेम संख्या नहीं है। तो 2 भी ले लेंगे, ऊपर वाला 2 लिया हमने, नीचे भी 7 ले लेंगे क्योंकि ये कामन है ही नहीं। ठीक है, अब 13 में, ये 13 में देखिए कामन है। हाँ, जो कामन है सिर्फ उसे भी लेंगे। देखिए कामन जो है उसे भी ले लेंगे, मगर कामन नहीं है तो उसे भी लेंगे। यहाँ पर देखिए कामन है तो इसका मतलब एक ही लेंगे, दोबारा संख्या नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम संख्या है, हमने 13 ले लिया। ठीक है, इसका आप हम लोग गुणा कर देंगे। 7 दूने 14, 14 13 कितना हो जाएगा? 182। आपका 182। ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, एलसीएम आपका 2 गुणे 7 गुणे 13 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 13 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? आपका 182। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या कहता है? मैं सिर्फ कामन ही पर जाऊंगा, जो कामन है उस पर नहीं जाऊंगा। तो 26 और 91 का देखिए संख्या हमारे पास क्या क्या है? 2 गुणे 13 है, और फिर दूसरी संख्या क्या है? 13 है। इसमें देखिए 7 और 2 कामन है। कहता है कि जो कामन नहीं है, कहता है कि मैं कामन वाले में, जो कामन है उस पर नहीं जाऊंगा, जो कामन मैं उस पर ही जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? 7 और 2 पर कोई कामन ही नहीं, और 13 देखिए 13 और 13 हमारा सेम संख्या कामन है तो 13 ले लेंगे। तो एचसीएफ आपका क्या निकल आया? 13। ठीक है, ये आपका एक ये रहा आंसर, आपका एक ये रहा आंसर आपका आसानी से। ये आपका 2022 में आया था, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 2022 में आया था। ठीक है, प्रश्न आया था आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर होगा,
अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। अब ये कह रहा है कि जाँच कीजिए, यहाँ पर हम लोग जाँच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम है, यानी कि दो संख्याओं का जो हमारा गुणनफल है और ये जो हमारा है ये आपका सेम संख्या है, यानी कि दो संख्याओं का, यानी कि 26 और 91 और इधर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही है ना, या एचसीएफ या गुणे एलसीएम या एचसीएफ गुणे एलसीएम, चाहे जैसे कर लीजिए, ठीक है आप लोग, चाहे एचसीएफ गुणे एलसीएम कर लीजिए या एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लीजिए। इसकी संख्या गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसकी संख्या देखिए 26 और इसका गुणा कर लेंगे और इसका गुणा करेंगे कितना, इसकी संख्या देखिए एचसीएफ आपका 13 है, एलसीएम कितना है आपका 182 आया है, गुणा करेंगे सेम संख्या आएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। 26 और 91 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 2366 आ जाएगा, इसका भी गुणा करेंगे कितना जाएगा 2366, यही हमारा क्या होगा आंसर। देखिए सेम संख्या आ रहा है ना, हमने जांच भी कर लिया 2366 आ रहा है इसमें भी, तो इसका मतलब ये आपका आसानी से मिल गया, 2-3 नंबर का आसानी से आपको क्वेश्चन मिल गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बढ़िया से बना सकते हैं, एक प्रश्न आप बना सकते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देख लीजिए, थोड़ा सा एक नज़र बताऊँगा फिर आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर फिर मैं 3 पर आता हूँ, नोट करिए इतना। देखिए सेकंड है आपका 510 और 92, ठीक है। हम लोग हल करते हैं, 510 का हम खंड बनाएंगे, 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है हमारा, इसका मतलब सम संख्या है, तो 2 दूना 4, इसको लेंगे तो कितना, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये लास्ट हमारी 5 संख्या विषम संख्या, तो 5 से कट जाएगी, 5 पचा 25, 5 का नाम 5। जो हमारे न्यू बच्चे हैं वो बेसिक वाली वीडियो देखेंगे तो एलसीएम खंड आपका काट लेते हैं, यानी कि एलसीएम काट लेते होंगे, यानी कि जो हमारा गुणनखंड होता है उसे बना लेते होंगे। 3 का नाम 3, 3 सत्ते 21, 3 का नाम 3, 3 सत्ते 21, 17 का नाम 17, क्योंकि ये छोटी संख्या है। एक और काटेंगे हम लोग 92, 2 से 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तैया 6, 23 का नाम 23, क्योंकि छोटी संख्या इससे बड़ी छोटी है नहीं, ठीक है। ये हमारी कट गई। 510 का खंड कितना आया देख लीजिए आप, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। इसका कितना आया 92 का 2 गुणे 23। यहाँ पर देखिए हम लोग, अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम, ठीक है, ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोनों संख्या चाहिए हमें, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 23, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन उसे लेंगे, जो कॉमन नहीं उसे भी लेंगे। जो हमारा न्यू बच्चे हैं वो लोग बेसिक देखेंगे कि सर उसमें बताया गया था कि हमारा जो एलसीएम कैसे पहचानते हैं, एलसीएम कैसे पहचानते हैं, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे हम लोग एलसीएम, 2 कॉमन है हमारा, हमने ले लिया। अब 5 कॉमन भी नहीं, 5 और 2 कॉमन नहीं, दोनों ले लेंगे। 3 और 23 दोनों अलग अलग संख्या है, 3 भी ले लेंगे और 23 भी ले लेंगे। 17 हमारा अकेला, 17 भी ले लेंगे, ठीक है। गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 10 दुनिया 20, 20 तैया 60, 60 और गुणे 23 कर देंगे, 36 का 18, 36 का 18 की 8, 6 दुनिया 12, 12 एक 36 का 18 की 8, 6 दुनिया 12, 12 एक 13, 180, 13 80, 17 को गुणा करा देंगे, 0 0 0, 7 0 हम 0, 7 8 56 की 6, हासिल आए 5, 7 21, 21 5 26, 26 की 2, 7 का नम 7, 7 7 2 9, 1 0 0, 1 8 8, 1 3 1 9 1, 0 6
8 6 14, 8 6 14 की 4, 8 9 3 12, 12 1 13, 2 23 460, यही आया ना। अब इसको हमने गुणा किया, कितना आया 23 460, 23 460 ये आया। अब हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, HCF संख्या हमारे देखिए यहाँ पर लिखी है, हम यही चूज कर लेते हैं, जो कॉमन है उसे लेंगे, कौन बार बार उतारे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है हमारा, हमने 2 ले लिया, और कहीं इसमें 2 कॉमन है नहीं है, या सॉरी यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर ही, 5 2 यहाँ पर ही, यानी कि ना 2 यहाँ पर है ना 5 यहाँ पर। अगर दोनों 5, अगर यहाँ पर 5 डायरेक्ट होता तो हम 5 ले लेते हैं, ठीक। यानी कि जो कॉमन होता है यहाँ पर देखिए 23 है, यहाँ पर 3 है, या तो यहाँ पर 3 3 होता है, या तो 23 23 तो ले लेते, ठीक है। यहाँ पर 17 अकेला कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा देखिए हो गया। अब आप 510, और अब इसका जांच कर लेते हैं हम लोग, और 92 LCM सॉरी HCF गुणे LCM रखेंगे, 510 का हम लोग गुणा कर लेंगे।